आंसू आ गए, रोने लगे। कैसा भाग्य है, ये भाग्य नहीं दुर्भाग्य है मेरी बेटी का या मेरा स्वयं। अरे राजा महाराजाओं, तुम क्या जानोगे बेटी का एक दुख क्या होता है। और एक माँ बाप की कन्या अगर सयानी हो जाए, विवाह के योग्य हो जाए, तो माँ बाप को रातों में नींद नहीं आती। माँ बाप हमेशा सोचा करते हैं मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य घर वर मिल जाए जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। और ये क्या, आज तो मुझको ऐसा लग रहा है जिसने बेटी जाई नहीं, जिस व्यक्ति ने बेटी को जन्म नहीं दिया है वो बेटी का आखिर दुख क्या जाने। जिसने बेटी जाई नहीं वो दुख पिता का क्या जाने, वो पिता का दुख क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस व्यक्ति ने कन्या को जन्म ही न दिया हो वो कन्या का दुख क्या जानेगा। और सच्चाई है इस बात में बंधुओं, मैं अगर निवेदन करूं, कन्या व्यक्ति को इतने प्यारी होती है जितना पुत्र भी नहीं होता। इसका कारण क्या है, कभी विचार किया है? लोग कहते हैं ना कि कन्या बड़ी मोहित होती है। क्यों? क्योंकि उसने वो त्याग, उसने वो सेवा माँ बाप की जो की होती है वो आप लोगों का लड़का कभी नहीं कर सकता है। यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, जो सेवा बेटी कर जाएगी वो कभी लड़का नहीं कर पाएगा, पुत्र नहीं कर पाएगा, बेटा नहीं कर पाएगा। क्यों? कभी देखना, प्रैक्टिकल करना। कभी आप लोग दरवाजे पे जाओ, बेटा आपका फोन पे लगा हो, कह दो बेटा एक लोटा जल पिला दो, हम बहुत प्यासे हैं, खेत से आ रहे हैं, बेटा ले आओ जल ले आओ। देखो हम मंदिर से दर्शन करके आ रही, पैदल पैदल चल के आए, थक गई हैं, एक लोटा जल पिलाओ। लड़का व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। और बेटी को मालूम पड़ जाए कि पिताजी हमारे खेतों से या बाजार से, मार्केट से या दुकान से या नौकरी से वापस आ रहे हैं, माता जी हमारी आ रही हैं, चलो, तो बेटी तत्काल व्यवस्था करके पहले से पहले रख देगी। अथवा हम ये कहें, आपको कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, आप फीवर हो, बुखार हो, जुकाम हो, कोई आपको तकलीफ हो, तो देखना बेटा बड़े उससे एक बार दो बार पूछ लेगा, कोई बात नहीं, पूछ क्या अरे दिक्कत है, जाओ डॉक्टर के पास चली जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, दवा करा लो, कह देगा, ध्यान नहीं देगा। और बेटी बार बार पूछेगी, मैया माँ दवाई खा लो ना, बाबूजी पिताजी लाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको दवा दिलाती हूँ। और जब तक आप भोजन नहीं कर लोगे तब तक वो बेटी भोजन नहीं। तो जनक जी को आज वो सारी बातें याद आ रही कि मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने सजोए थे, मैं अपनी बेटी से कितना प्रेम करता हूं। मैं सोचा करता था कि अपनी बेटी को अच्छे घर भर में भेजूंगा, लेकिन ये क्या, आज ये स्वयंवर अधूरा ही छूटा जा रहा है। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि मेरी बेटी कुमारी ही रह जाएगी, ये स्वयंवर के कारण मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, तो मैं कभी स्वयंवर न करता, कभी न करता। और एक माँ बाप के सामने उसकी बेटी कुमारी बैठी हो, इससे ज्यादा उसके जीवन में दुख हो क्या सकता है। भाग्य के ये क्षण ये कैसे निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पाना सके। रची रची रचना बनाई रुचिर गई,
दुल्हन से मिथिला सजा ना सके। क्या करूं मैं? इस मिथिला को दुल्हन सा मैंने सोचा था, जिस दिन कोई धनुष तोड़ देगा, जानकी जब बरमाला डालेगी, उसके बाद हम विवाह के समय इस पूरी मिथिला को सजाएंगे। जिसको बनना था दुल्हन वो ये कुमारी रही, मांग सीता के सिंदूर भरा ना सके। क्या करूं मैं? अरे मुझे तो लगता है अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि मेरी कन्या कुमारी ही रह जाएगी, तो जिस दिन मैंने हल कर्षण करके सोने का हल चला करके जिस समय ये कन्या पृथ्वी ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी ना, मैं उसी दिन इस कन्या का गला घोट देता। लेकिन कम से कम ये दुख तो न सहता। हाल कर्षण से जो थी मिली, इस लौ को हम बढ़ा ना सके। ये जो हमें जो ज्योति मिली थी, उस लौ को हम और गति न दे सके। हाय सीते उसे हम तो अब ये मिला ना सके। जानकी की ओर देख करके बहुत रोए हैं जनक जी महाराज, और रोते 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 एक क्षण के लिए जिस समय दृष्टि राजाओं के ऊपर गई, आंखों में क्रोध आ गया। ऐ राजाओं, बड़े बड़े अपनी वीरता के परिचय दिया करते थे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर डाला, लेकिन ये क्या, आज मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है आप जन को उमा के भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है ये दुनिया वीरों से खाली है, केवल बातें ही मारा करते हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आज ये धनुष नहीं उठाया जा रहा है तुमसे। इतना क्रोध आया जनक को कि कहा, ऐ राजाओं महाराजाओं, नपालों दिक्पालों लोकपालों, चले जाओ यहां से, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें यहां बैठाल करके भोजन चाय नाश्ता करवाने की। मुझे क्यों? तजौआस निज निज गृह जाऊ, आशा छोड़ दो, लिखा न विधि। हमें तो लगता है ब्रह्मा ने वैदेही विवाह, हमें तो ये लग रहा है ब्रह्मा ने जानकी के लिए तो विवाह रूपी ये कलम चलाई ही नहीं है। इसलिए जाओ, और अगर अभी भी तुम में हिम्मत है, एक बार फिर आया कि ऐसा ना हो हम एकदम से कह दें क्रोध में, आवेश में, चूंकि ये विधेय हैं, बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, तो क्रोध आया एक क्षण के लिए, सबको ललकारा। क्यों ललकारा? कि हो सकता है कोई अभी भी इसमें इस क्रोध को सुनकर के सामने निकल के आए, अथवा क्रोध तो हमने कर दिया, कहीं ऐसा ना हो ये सब वापस चले जाए। तो फिर थोड़ा सा सचेत हुए और कहा, भैया अभी भी समय है, एक दिन का शेष समय बाकी है, और समय रहते अगर कोई काम कर लिया जाए तो फिर पछताना नहीं पड़ता है। समय तो होता है बलवान, समय का रखना पड़ता ध्यान, समय के चलता जो प्रतिकूल, पथ में पाता अगणित सूल, और समय के चलता जो अनुकूल, वो पग में पाता फूल ही। उठो साथी बढ़ो साथी, उठो समय रहते न पश्चाताप रह जाए। बढ़ो साथी समय रहते, बढ़ो बढ़ो, ऐ वीरों उठो जरा, ये धनुष को अभी भी किसी में सामर्थ हो तो जरा तोड़ो ना।
और फिर मत कहना कल के बाद कोई बड़ी बड़ी डींगे न मारना कि हमको अवसर नहीं दिया गया। अभी भी सबके पास समय है। क्यों? कल के बाद अगर कहने आओगे कि लाओ धनुष तोड़ दें, तो हमारी स्वयंवर की प्रतिज्ञा समाप्त हो चुकी हुई होगी, तो फिर धनुष तोड़ने का कोई लाभ नहीं है। और समय रहते कोई काम किया जाए। अरे कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी परीक्षा होने के बाद करे तो क्या उसे लाभ मिलेगा? अब परीक्षा हो गई तो अब चाहे जितना सूत्र याद कर लो, रट्टा मारो, कोई लाभ नहीं। ये तो परीक्षा के पहले याद करना था, क्योंकि उत्तीर्ण परीक्षा में होना था, बाद में तो कुछ नहीं। अमित बरसा, अमृत बरस रहा है कब? अमित बरसा तब जब सबों से भर गया मरघट, तो रहा उपयोग क्या पतवार का जब आ गया है तट। संभालो तुम शरण निर्भय, न पश्चाताप रह जाए। समय रहते बढ़ो साथी, समय रहते बढ़ो। और जैसे ही महाराज जनक जी ने इस प्रकार